लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? काइंडली प्लीज कंफर्म करें। आ जाना चाहिए मैसेज। ठीक है, स्टार्ट। लाइट्स ऑफ कर दें यार, जरूरत ही नहीं है। ये मैं वायरलेसली घूम नहीं सकता? अच्छा, मुझे कैद किया हुआ है। लाइट्स ऑफ कर दो मुर्तजा। ठीक है, अच्छा शुक्रिया। बस बस सेट है, इतनी इनफ लाइट्स है। अच्छा जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 रिजल्ट्स पे बात कुछ देर बाद कर लेंगे, एंड में कर लेंगे। आज थोड़ा सा टाइम रखा है एंड में रिजल्ट्स के लिए। और हाँ, इंडिविजुअल से हर एक से बात करना। जिसको आके अकेले गम बयान करना है वो अकेले बयान कर ले, जिसने सबके साथ आके बोलना है वो आके बोल ले। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं दोस्त ये कह रहे हैं हम क्या करें। कल एक लड़के की कॉल आई रात में, बात होती रही हमारी काफी देर तक, और उसका एंड तक जो बात थी वो ये थी कि दोस्त ये कह रहे हैं मेरे। एंड तक मुझे उसका किबला सही सेट करना पड़ा, वो मुश्किल था। असल में डिसीजंस तो आपने लेने हैं और डिसीजंस को ओन भी करना है। कोई भी आपके लिए डिसीजन को ओन नहीं करेगा, आपने ओन करना है। चाहे 5 लोग बैठे हों, चाहे 10 लोग बैठे हों, चाहे 100 लोग बैठे हों, आपका अपना फैसला है। सब बोल रहे हैं नहीं कर सकते, आप कह रहे हैं आप कर सकते हैं, आप वाकई कर सकते हैं। और सब कर रहे हो और आप सिर्फ देखा देखी में कर रहे हो, आपसे भी नहीं होगा, क्योंकि आप उनके चक्कर में कर रहे हैं। आपकी इनर वॉइस ये बोलनी चाहिए। अब इनर वॉइस ही नहीं आ रही, किसी के सिस्टम ही खराब है, तो वॉइस को लेकर आना होता है। आपने मोटिवेट होना पड़ता है। हमेशा आपके पास कोई जरूरी नहीं है ऐसा रीजन मौजूद हो कि खुद ब खुद आप मोटिवेट हो जाए। आपने कभी कभी सेल्फ मोटिवेट होना होता है। कुछ नहीं भी होता, आप बोले यार करना ही है ना काम, क्या करूंगा, करता हूँ, उठा लेता हूँ पेपर। उस चैलेंज को लेना होता है। यहां से मैं बीएमबीएस की बात शुरू करता हूँ। अगर कोई बिल्कुल ऐसा स्टूडेंट है जिसने आज शुरू किया है, या कोई ऐसा है जो शुरू पहले किया था लेकिन ऐसा ही जैसे जीरो, ठीक ऐसे भी होते हैं ना। वो तो गया होता है ना, 2 चैप्टर्स पढ़ लिए होते हैं लेकिन 0 मीटर होते हैं बिल्कुल, ना कोई तैयारी की होती है ना कुछ याद किया होता है। तो आप बेफिक्र हो जाए, सब कुछ आज से कवर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस अब सब साथ चलना है। इस वक्त जो हम करने जा रहे हैं दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम चैप्टर का नाम दोस्तों, चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर का नाम है एम्प्लॉय बिहेवियर। अब सर इसके अंदर क्या बातें आनी है, कौन सी चीजें आनी है, क्या कवरेज है, ये सब बातें इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपके सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो स्टार्ट करते हुए पहले मैं आपके सामने कुछ बातें रखता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये स्टार्ट करता हूं आपके साथ, एक बेसिक सी बात से शुरू करता हूं। आइए जी, स्क्रीन देखिएगा, ठीक है? रेडी है सब? मैं लिखूंगा और आप साथ साथ कॉपी करेंगे। चैप्टर क्या है, किस बारे में है? चैप्टर एक दिन में खत्म नहीं होगा, 2 दिन में खत्म नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपकी लाइफ से मुताल्लिक भी और वैसे भी। मैं स्टार्ट करता हूं इसके अंदर कुछ बातें लिखना और करना जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। स्टार्ट। दोस्तों पहली बात, हियर इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बात बताएं, आप लोग इस वर्ड को समझते हैं? ये वर्ड जो मैं अब लिखने लगा हूं, कुछ भी नहीं दिख रहा? अच्छा, ठीक है, अब दिखेगा। बेटा ये जो वर्ड मैंने आपके सामने लिखा, अरे कुछ भी नहीं आ रहा। आ गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है आज। अच्छा, तो मैं आपके सामने वर्ड लिख रहा हूं सेंसेशन, और मुझे इसके बारे में आपसे पूछना है कि यार कैसे एक्सप्लेन करोगे सेंसेशन को मुझे? कोई बता सकता है प्लीज? मोहम्मद हम्माद सही है, बाबा ओडी सही है। हाँ जी, कोई है? फीलिंग्स को सेंसेशन कहते हैं। और कुछ बताया कोई? ये स्टार्ट करो यार, बोलना शुरू करो दोस्त। आप लोग गर्ल्स जी, हाँ सॉरी, परफॉर्मेंस। सें आपने वो सुन तो नहीं है, सेंसेशनल परफॉर्मेंस? अच्छा, सही। इमोशंस, वाइब्रेशंस जी, वाइब्स जी, और कुछ?
यार टू वे कम्युनिकेट कर लेते हैं ना, जब इतनी कम आवाम में खुशी से बात करते हैं। बोलना है भाई सबने, चुप नहीं रहना है। एक मिनट यार, अगर मुझे आप एक बात बताओ, अगर मिलके आपको बोलना हो, मैं बोलूं पाकिस्तान, आप बोलें जिंदाबाद, तो जिंदाबाद कैसे बोलेंगे? वन, ऐसे नहीं बोलेंगे, 1 2 3 पाकिस्तान, ये कोई आवाज ही नहीं है। पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूंगा ना पाकिस्तान, लेकिन ये एक की आवाज आई, राइट? सबकी आवाज आनी चाहिए दोस्तों, बताना ही है। हर एक ने बोलना है, पार्टिसिपेट करना है। बोलने वाले की लर्निंग जो है ना, खामोश होने वाले की लर्निंग बराबर नहीं हो सकती। चाहे आप गलत बोले, आप बोले इस वक्त। तो आपने क्या बताया बेटा? आपने कहा फीलिंग्स। आपके पीछे जी गर्ल्स बताएं, पीछे आप अचानक से पहली दफा किसी चीज को देख, दैट सेंसेशन गुड। और जी बोले, फीलिंग्स। आप एहसास, जी एहसास है कमतरी। अच्छा, नहीं नहीं, एहसास है कमतरी। किसी ने कहा खुशी, खुबैब कह रहे हैं खुशी। अच्छा, शीजा कह रही है मोटिवेशन। अच्छा, सुहेमा कह रही है हाउ ही इज फीलिंग। अच्छा, मनीष कह रहे हैं वाइब, मतलब वाइब्स जो आती हैं। बस आप भी कुछ कहेंगे, क्या है ना? क्या चीज? दांतों में सेंसेशन होती है वो। या अल्लाह, जबरदस्त। मुझे ये बातें आज जो सीखने को मिल रही है ना, ये पहले कभी नहीं सीखी है मैंने जी। अवेयरनेस, अवेयरनेस। अच्छा चले, अब बात करते हैं दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। नोट कीजिएगा मेरे साथ, आपने बचपन से कुछ चीजें पढ़ी हैं, और वो चीजें आपकी लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम में वैलिड रहेंगी। 3 4 5। दोस्तों मैं आपके सामने एक पिक्चर दिखाता हूं, और इस पिक्चर को देखकर आपने ये बताना होगा व्हाट व्हाट इज इट। रेडी? 1 2 3। और इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, क्विकली आप बता सकते हैं कि इंशाल्लाह ये क्या चीज है। लेट्स स्टार्ट। जीन्स, किसी ने कहा पैंट्स। तो याद है कि मटेरियल की बात हो रही है इस वक्त, राइट? ये पैंट है, ये तो कहीं से भी नहीं है, जैकेट भी हो सकती है। ये तो एक कपड़ा है, हो सकता है ये सिलाई लगी हुई हो सकता है इसलिए आपको फील हुआ हो। लेकिन हो सकता है ये स्लीव्स हो सकता है स्लीव्स हो। अच्छा, पॉकेट्स भी हो सकती है जैकेट्स की। सही है, ठीक है। अच्छा, एनीवेज, ये जो आपने देखकर अभी बताया ना दोस्तों, इसमें आपने अपनी एक सेंस यूज की है, अपनी सेंस यूज की है, और सेंसेशन ने आपको बताया कि दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड जीन्स। सही। ये बात याद रखें, इसको कहते हैं साइट। क्या कहते हैं बेटा इसको? साइट। दिस इज कॉल्ड साइट, यानी इन अदर वर्ड्स देखना, जिसको हम कहते हैं सीइंग। नोट करते जाएं, बुक में चैप्टर यूं शुरू नहीं होगा। आज की क्लास पूरा जहन बनाना है, आपको तैयार करना है। एक बात हो गई। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात, नंबर 2, मैं आपसे ये कहता हूं कि अल्लाह ने हमें एक ऐसा दिमाग दिया, या ऐसा ऐसा माइंड दिया है कि हम बहुत सारी चीजों को ना देख कर ही उसके बारे में कुछ चीजें सोच के तय कर लेते हैं। ये चीज फला होगी, ये चीज ऐसी होगी, ये तो यार बहुत गर्म होगा, ये तो ठंडी चीज होगी। इतना होता है ना, आप देख के बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज ब्लैक हो या डार्क कलर में हो और वो थिक हो, तो आप बोलते हैं यार ये तो बहुत गर्म है, तुमने कैसे पहना भाई? हालांकि हो सकता है दूसरा बंदा कहता है नहीं नहीं यार, जैसा लग रहा है वैसा नहीं है, बहुत कूल कपड़ा है, आप पहन सकते हो। ऐसा होता है ना? अच्छा, अब मैं आपके सामने एक बात करता हूँ, छोटी सी बात और। जब मैं आपसे ये कहता हूं थिंक ऑफ समथिंग,
आपके सामने एक चीज लेकर आता हूं और आपको कहता हूं यार इसके बारे में सोचें। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने आया और ये तो इन दिनों इतना देखा गया है कि आप लोग को अभी आने वाली है हंसी। ठीक, थोड़ा सा इट्स इट्स वर्किंग बिट स्लो, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये आप तक पहुंच जाएगा। मैं खुद भी आराम आराम से इसको, हियर इट इज दोस्तों, 1 2 3 सैनिटाइजर, राइट, सही है। और इसके पीछे बहुत कुछ हुआ इन दिनों, सही है, स्पेशली अप्रैल और मार्च और मई में तो बहुत कुछ हुआ। फिर लोग यूज टू हो गए, सही है, यूज तो होता रहा लेकिन फिर वो वाली बात नहीं रही। ठीक है, लेकिन खैर बहुत लोगों ने डिटॉल का नाम लगा लगा के डिटॉल को बेचा है। डिटॉल कभी खुद इतना नहीं बना सकता था जितना लोगों को इन्होंने बनाया है। ठीक है, अच्छा, डिटॉल मतलब वो सैनिटाइजर। ठीक है, अब सुनो, अब नेक्स्ट सवाल। सवाल ये है कि मेरा आपसे वंस अगेन फिर वही क्वेश्चन आता है। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि यार मुझे ये समझाओ, कोई आप में से कोई भी ये समझाए कि इसको, इसका फील कैसा आएगा। फील, तो फील का ताल्लुक किससे होता है बेटा? तो जो फिजिकल फीलिंग है वो टच से आती है। दिस इज सेंस नंबर 2। दिस इज सेंस नंबर 2। ये आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताएं, सिर्फ देखकर ये समझ लिया ना आपने कि ये कोई लिक्विड चीज है। अच्छा, अब जब एक चीज इमेजिन करवाता हूं, राइट, सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूं, इफ इफ वी अज्यूम दैट इट इज वाटर रीफिल्ड। अगर मेरा सवाल ये है कि ये चीज अगर वाटर रीफिल्ड है, तो व्हेन वुड यू एक्चुअली कम टू नो अबाउट दैट? जब तक हाथ में आएगा नहीं, आमतौर से। और आपने उठाया सैनिटाइजर और जब वो आपने कहा कि यार इसकी तो वो विस्कोसिटी नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर उस उस तरह का वो मटेरियल ही नहीं है, जेल टाइप फील ही नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे यार ये तो पानी भरा हुआ है, किसी बेवकूफ बनाया, खत्म हो चुका है ये। पता चला आपने अपनी सेंस यूज की और आपको एक सेंसेशन आई। अभी सेंसेशन में मैं रुका हुआ हूं, आपको एक सेंसेशन आई। ठीक है, तीसरा नाम मैं लिखता हूं एक और चीज का। आपकी एक और सेंस है दोस्तों, बताओ भाई कौन सी सेंस? स्मेल। जबरदस्त, लिखें। सूंघना, सही है, बिल्कुल सही है, सूंघना। और इसको वी कैन कॉल इट कुव्वत शाम्मा, राइट, तो जानते हैं ना। अच्छा, अब मैं एक सवाल करने लगा हूं। सवाल ये दोस्तों कि जब हम ये बात करते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं, अम, तो स्मेल कहाँ काम आएगी? स्मेल, कोई प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है, स्मेल किस पॉइंट पे काम आती है? उसकी फ्रेशनेस को देख करके। सही, शाबाश। अब अच्छा, आप कह रहे हैं यार स्मेल के जरिए भी हम सेंस करते हैं क्योंकि दिस इज वन ऑफ आवर सेंस। अच्छा, अच्छा, अब ये तो खुशबू तो अभी नहीं आ रही लेकिन पानी जरूर आ रहा है। ठीक है, अब जरा चेक करें। सही है, अब इमेजिन करें इसकी खुशबू आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते ना, तब नहीं आएगा। अच्छा, स्मेल नहीं कह सकते, इमेजिन कर सकते हैं, राइट। हाँ, सेंस नहीं कह सकते, इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड में। अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये तो है पिज्जा, अब बिरयानी हो तो उसकी स्मेल भी आ जाएगी, कोई भी चीज हो उसकी फ्रेग्रेंस आप तक पहुंच जाएगी, आप समझ जाएंगे। अच्छा, कितनी सेंसेस हो गई हमारी दोस्तों, बोलो? हमारी 3 सेंसेस हो गई। 2 सेंसेस और हैं दोस्तों, बताओ। एक तो है हियरिंग, सही है, शाबाश। और बेटा एक है टेस्ट। चले आई लिख देते हैं दोनों। एक है बेटा टेस्ट और एक है बेटा
अच्छा भाई, आप पांचों से सेंस करते हैं, सोच लें। आप बोलेंगे जी सर कोई इसमें कोई बात ही नहीं है। अच्छा, बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर ये सेंसेस आपकी ऑफ हो तो हम शायद मर जाएं। इसको समझें, ये अल्लाह पाक ने 5 आपको ऐसे डिटेक्टर्स दिए हैं बिफोर टेकिंग द फूड इनसाइड, टेकिंग द वाटर इनसाइड। आप अपनी आंखें भी यूज करते हो और आप इन द राइट, बिल्कुल। तो आप जब, तो आपको स्मेल भी आ रही होती है, पता चल रहा होता है ये फ्रेश है कैसा है। तो दो, और फिर अंदर जाते हैं तो फिर तीसरा बड़ा टेस्ट होता है, वो है टेस्ट। आपको एक बात बताता हूँ, जब अंदर के फंक्शन इंसान के खराब होते हैं, लंग्स के अंदर का मसला होता है। ये टॉन्सिल्स किधर है दोस्तों, आपको पता है कुछ? ये जगह इधर है, सही है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि एक और चीज यहाँ पे 2 ग्लैंड है, क्या कहलाते हैं वो? थायराइड्स। तो थायराइड वाली साइड भी यही है और ये वाली साइड भी यही है ना। अच्छा, अब देखें, ये टॉन्सिल्स जो होते हैं, टॉन्सिल्स का काम ये होता है, एक्चुअली आप बोलते हैं यार टॉन्सिल्स खराब हो गए, इसका फला का ऑपरेशन होगा, या आजकल मेरा ये बिल्कुल गला पैक हुआ हुआ है, मैं ठंडी चीज नहीं लूंगा। असल में ये इस बात को इंडिकेट कर रहा होता है, अल्लाह ने नेचुरल सिस्टम ऐसा रखा है कि अंदर एक चीज खराब होती है और वो मजीद बिगड़ सकती है अगर मजीद ठंडा पानी आया, तो ऊपर इंडिकेटर आ जाता है कि इंसान को पानी पसंद ही नहीं आता, तो आप वहीं रुकना शुरू कर देते हैं। समझ लें ये वो जो कहते हैं ना, कौन से गेट्स होते हैं, सैनिटाइजर गेट्स है ना, जैसे सैनिटाइजर गेट्स हैं, ये डिटेक्शन गेट्स हैं। ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि अंदर ये चीज की एक्सेप्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी। लंग्स के बिल्कुल नीचे वाली साइड जो होती है, वहां जमा होना शुरू होता है और वो मवाद पूरा जमा हो जाता है। तो जब आप खांसते हैं ना, उसके थ्रू वो निकलना शुरू होता है। तो अगर खांसने का प्रोसेस ना हो तो वो चीज निकलेगी भी नहीं, आसान लफ्जों में। तो अब देखें, हर चीज की जो सेंस है ना, हर सेंस का हमारी लाइफ से, हमारी हेल्थ से एक लिंक है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जो अब मैं आपके सामने कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहता हूं और आपने साथ साथ मुझे जवाब देना है। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। अब क्या जवाब देना है दोस्तों? जवाब ये देना है कि अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं जो सामने हमारे है, ठीक है, 1 2 3। मैंने कश्मीर लिखा फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपने पहले काश पढ़ा ना? यस, क्योंकि मैंने एस एच के बाद ब्रेक लगाया था। यस, रोक दो इसको। अभी जो चीज सिखा रहा हूं बेटा, ये इसको सर्कल करो। अब मैं तुम्हें बताता हूं ये क्या हुआ था। आपके ब्रेन ने यहां तक, जब एच पे मेरा हाथ रुका, इतनी देर में आपके ब्रेन ने प्रोसेस करके मीनिंग बताया, ये काश लिखा है। और हैड आई बीन राइटिंग लाइक दिस, तुम्हारा काश पे हाथ मेरा नहीं रुका, तुम्हारा दिमाग भी नहीं रुकता। तो पता चला कि हमारी सेंसेशन के साथ कुछ चीजें माइंड की लिंक है और कुछ चीजें लिंक नहीं है, मुस्तकिल चीजें लिंक्ड है। वो मैं अब शेयर करता हूं आपसे, वो क्या कहलाती हैं, वो क्या चीजें हैं। आप जो सेंस करते हो ना दोस्तों, सेंस, अगर कोई बंदा बीमार ना हो, फिट आदमी है सब, तो मुझे बताएं, जो बिरयानी की फ्रेग्रेंस, जो किसी फ्लावर की जो सेंट है, वो जो खुशबू मुझे आएगी वही आपको आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त कोई स्प्रे कर दिया जाए, आपकी और मेरी अगर बिल्कुल नाक ओके है, कोई नजला कुछ नहीं है, हमें स्मेल सेम आएगी या नहीं आएगी, ये बताओ। यस। तो मैं ये कह सकता हूं, सेंसेस की जो सेंसेशन जो है, ये सेंसेशन के बारे में कह सकता हूं, सेम फॉर ऑल ऑफ अस। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? बोलो, अग्री करते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर खुशबू मुझे पसंद है, आपको नहीं पसंद। एक खुशबू है, एक फूड है, कोई भी चीज है, कलर है, कपड़ा है, गाड़ी है, कुछ भी है। मेरी और आपकी सेंसेशन सेम हो सकती है, लेकिन सेंसेशन की इंटरप्रिटेशन सेम होना जरूरी नहीं है। अग्री करते हैं? कॉपी करना शुरू करें, स्टोरी शुरू हो रही है अब।
अच्छा दोस्तों, अब सुने। जब सर ने कहा यार सेंसेशन जरूरी नहीं है सबकी सेम हो, सेंसेशन अलग हो, सेंसेशन सेम होगी, सेंसेशन की इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है, सर ने ये बताया। तो सर एक्चुअली ये कहना चाह रहे थे आपसे कि देखो यार, ये बातें थी सेंसेशन की, लेकिन सेंसेशन की मीनिंग अलग अलग हो सकती है। सर ने कहा बिल्कुल हो सकती है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये कि थिंक ऑफ समथिंग जो आपको इतनी वियर्ड पसंद हो, आपने बोलना है आप क्लास में, जो घर में किसी को नहीं पसंद। थिंक ऑफ समथिंग, आप कह रहे हैं सर ये मुझे ही पसंद है, घर में बाकी और कोई नहीं खाता। फॉर एग्जाम्पल बोले। अच्छा, और क्या माशाल्लाह मिसालें आ रही हैं, ठीक है। थिंक ऑफ समथिंग, मेहंदी की स्मेल जैसे, वाह। पेट्रोल की स्मेल, वाह। नए फर्नीचर की स्मेल, वाह। बेटे कोई नशे ही तो नहीं बैठे हुए। अच्छा जी, पेंट की स्मेल, ओ समझ बॉन्ड आ गया। अच्छा जी, गीली मिट्टी की स्मेल, अच्छा। वाह यार, क्या बात है यार, तुम लोग बेहतरीन बता रहे हो। सुनो सुनो इधर, अब इस बात को जरा समझते हैं। देखिए होता कुछ ये है मेरे दोस्तों, कि जब हम ये कहते हैं ना स्मेल, इस तरह की स्मेल और ऐसी स्मेल, होता ये है कि इसका ताल्लुक माइंड में, एक आपके माइंड के अंदर एक पिक्चर क्रिएट होती है कुदरती। देखिएगा मैं भी आपको बोलूंगा, आप में से कौन है जिसका कोई पीछे बैक, जहां आज रहते हैं बचपन में वो जगह नहीं थी, वो कोई दूर पुराना इलाका था। कहाँ? नाजाबाद में रहते थे, एक नंबर वन। नंबर टू, कोई और? सोल्जर बाजार में रहते थे। कोई और जगह किसी के जहन में नहीं आ रही ना? अब लेट से जैसे ही हम कहते हैं ना, यार तुम कहाँ रहते हो? यार मैं, यार वो लिहारी देखा है आपने? लिहारी में रहता हूँ। अच्छा, लिहारी में नहीं? अच्छा, और कौन सी जगह रहते हैं? यार वो पीछे फला बंगाली पाड़ा है ना, बस उसके करीब ही हमारा घर है, उसके करीब ही है। तो व्हेन यू थिंक ऑफ या व्हेन यू हियर ऑफ सच लोकेशन, तो लोकेशन का सुनते ही एक माइंड में पिक्चर बनती है। अच्छा आप वहां रहते हैं, अच्छा अच्छा आप वहां रहते हैं। अब आप कुछ कह नहीं रहे, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही इंसान कुछ सेंस करता है ना, तो सेंस करते ही नेक्स्ट स्टेप हमारे माइंड का होता है पिक्चर बनाना। अब मैं आपसे साइकोलॉजी शेयर करता हूँ थोड़ी सी। देखें, हमारा माइंड पिक्चर ड्रॉ करता है, सही है। कब पिक्चर ड्रॉ करता है बोलो? जैसे जैसे ही आप कुछ सेंस करते हैं, यानी वन ऑफ, अगर 5 सेंसेस यूज हो जाए, अगर 5 में से कोई एक सेंस यूज हो जाए, तो सेंस का मीनिंग किसके पास जाता है फौरन बोलो? सॉरी बेटा, माइंड के पास जाता है। माइंड क्या करता है दोस्तों? उसकी एक, और पिक्चर ड्रॉ करते ही आप समटाइम कंक्लूड करते हैं वाओ, समटाइम्स आप कहते हैं नो, समटाइम कहते हैं यस। तो ये जो एक मीनिंग निकलता है ना, उसके बाद आप ये कहते हैं। आए मैं बात करता हूं आपसे, और इट्स नॉट डन येट। इतना समझ रहे हैं? सेंसेस, अगर आदमी बीमार ना हो, नॉर्मल हो, तो सेंसेस सबकी क्या होती हैं बोलो बेटा? सेम। लेकिन सेंसेस की इंटरप्रिटेशन सबकी सेम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोन, बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के आ जाऊं, तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के आ जाऊं, हो सकता है कुछ लोग बोले सर जबरदस्त, कुछ कहें सर सर में दर्द हो रहा है सर। क्यों? सेंस आप भी कर रहे हैं, सेंस मैं भी कर रहा हूं, डिफरेंस आया इंटरप्रिटेशन का। आज इस इंटरप्रिटेशन का नाम सीख लें, इस इंटरप्रिटेशन का नाम है परसेप्शन। यस, सेंस सबकी एक होती है, परसेप्शन अलग अलग होती है। सेंस सबकी एक होती है, परसेप्शन बेटा बोलो अलग अलग होती है। शाबाश। आई रिपीट बेटा, सेंस एक हो सकती है, परसेप्शन डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सम पीपल व्हेन आई राइट, देखो इधर आई राइट 1 2 3,
और यार इधर लिख दिया, सॉरी सॉरी, हियर इट इज, अब आ गया। हाँ भाई, अंडे वाला बर्गर। आप में से बहुत सारे लोग शायद सबको कहने के लिए हाँ भी कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी कहते हैं नहीं सर हाइजेनिक नहीं होता। सर डिपेंड करता है कौन सी जगह का है, बनाने वाले साफ है तो हम खरीद लेंगे। कुछ कहते हैं अंडे वाला बर्गर कहीं का भी है, बस कहीं का भी है ना, दे दें, जितना गलीज उतना लजीज। ये देखें, ये आप क्राइटेरिया चेक करें, ये मतलब बोल सकते हैं, ये उतार नहीं सकते अंदर ये यार। ठीक है, ये इधर भी लिखा हुआ आ गया यही बात। वाह वाह अल्लाह, सही है भाई, सफाई बेसिक चीज है यार। तो जो हाथ ने गंदी बात बताई थी लोग असल में ये कुछ लोग याद होती है और ये जुमले बोलते हैं। जवाद और हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है, तो हम लोग उसमें बैठते हैं तो वो लड़का भी यही बातें बोलता है एग्जैक्टली, तो इनकी कॉमन वर्ड्स हैं एक्चुअली। एक दिन उन्होंने घर में बैठे हुए तब भी यही वर्ड्स बोल रहे थे। तो असल में गलीज वो मतलब जितना ज्यादा लोग कहते हैं यार, फॉर एग्जांपल कोविड में ना जायका वगैरह चीजों का नहीं आ रहा, रेस्टोरेंट के टेस्ट गिर गए, उन्होंने बोला बस कुछ देर की बात है, कोविड खत्म होगा जायका पुराने वापस आ जाएंगे, हम हाथ भी नहीं धोएंगे, सैनिटाइजर भी यूज नहीं करेंगे, तो आपको पुराने जायके आना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ लोगों के कहने का मतलब ये था एक्चुअली कि हमारी परसेप्शन जो टेस्ट है ना वो अब कोविड में नहीं आ रहा है, बहुत घर जैसा आ रहा है, बिल्कुल साफ साफ होता है, कोई बात नहीं होती। तो वो जो एक मसालों का टेस्ट होता है जो मसाले कहते हैं लोग, लेकिन वो जो टेस्ट है ना, लोग उस टेस्ट को परसीव करके बैठे हुए हैं। कोई भी टेस्ट है। तो अंडे वाले बर्गर के बारे में परसेप्शन ऑनेस्ट बताएं क्या है। अंडे वाला बर्गर मतलब, पहली बात याद रखिएगा, ये बर्गर नहीं होता, ये बन कबाब होता है। हाँ, तो बर्गर की डेफिनेशन जो होती है ना टेक्निकली वो ये होती है कि जिसके अंदर कबाब डाली जाए, प्याज कटा हुआ डाला जाए, खीरे टमाटर ये डाला जाए और चटनी डाली जाए, यहां तक की बाउंड्री है बन कबाब की। और इसके बाद जो बॉयज खाते हैं उसमें चंक्स डलते हैं, उसमें पैटी डलते हैं, और बॉयज के लिए नेशनल का केचप डलता है, और बॉयज चटनी नहीं खा सकते ज्यादा, ठीक है। तो अब पॉइंट समझे, तो ये चूंकि मिक्स एक नाम पड़ गया अंडा वाला बर्गर, तो एज इट इज यूज होता है। अब मैं नाम चेंज करता हूँ आपके आगे। फॉर एग्जाम्पल जब हमें कहा जाता है भाई, फॉर एग्जाम्पल कराची की बात हो रही है, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, तो उससे भी जहन में एक परसेप्शन आता है कि यार तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ जाना, यार तुम एक काम करना रिक्शे में आ जाना। तो हमारे ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, वो रिक्शे में निकलते हैं, रिक्शे में जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सच, तो सादे बच्चे हैं। तो वो अब वो रिक्शे में जाते हैं तो फिर वो रिक्शे वाले का नंबर तो बाहर, इतना रिक्शे का तो नोट नहीं होता था आमतौर से, लेकिन बोलते हैं रिक्शे वाले को देख के बात करते हैं, ये रिक्शे वाला सही है। जब उन लड़कों को लगता है ये सही रिक्शे वाला है तो बैठते हैं। फिर लड़कियों को जो एहतियात करनी होती है ना, तो वो लड़के करते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं यार इसके साथ बैठ के जाएं, ऐसे बैठ के नहीं जाए, परसेप्शन के मसले हैं, परसेप्शन इश्यूज। वो ये कहते हैं यार ये कहीं और लेके दो, अबे वो रिक्शा है यार, आप छलांग मार दोगे, नहीं यार फिर भी इसने किसी ऐसी जगह रोका तो, क्योंकि होता है ऐसा, रिक्शे वाले डेलिबरेटली स्लो कर दें और जरूरतमंद आगे छीन के चले जाएं, तो रिक्शे वाला तो बोलेगा मेरे तो रिक्शा बंद हो रहा था, एक्चुअली वो दोनों पार्टनर्स थे। हाउ कैन यू चेक दैट? तो ये परसेप्शन की बात है। कोई कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं फर्क पड़ता, बैठो यार अल्लाह मालिक है, ये भी परसेप्शन है। आप फॉर एग्जाम्पल हम एआरटीडी गेट के बाहर खड़े हुए हैं और दोपहर का वक्त हो रहा है, 2 बज रहे हैं, क्लासेस सब चल रही हैं, अली भाई अंदर बैठे हुए, हम बाहर हैं और बाहर मकई वाला भी नहीं है, बाकी भी सन्नाटा है, और एक हेलमेट में 125 वाला बिल्कुल करीब आ जाता है, तो हम अंदर नहीं आते हैं। अब जो हम करते हैं ना वो हमारी परसेप्शन है। अगर जहन में एंट्री बनाते हैं कि सेल फोन क्रेडिट और हदिया डेबिट तो हदिया अगर डेबिट कर देते हैं तो दोस्तों सही है। और अगर हमारे जहन में ये होता है कि यार क्या हुआ, एड्रेस पूछ रहा होगा, ऐसे तरीका यही होता है। बहुत सारी स्नैचिंग से आप इस तरह बच सकते हैं कि जब कोई आगे एट फर्स्ट टाइम सवाल दूर से करते हुए आते हैं, यार वो फला जगह बताना, फला टेरेस बताना, आप कहते हैं जी, आप खिदमत के लिए जाते हैं, वो पूरी खिदमत लेते हैं आपसे। तो आप अगर एट फर्स्ट इंस्टेंस मना कर दें तो आप हो सकते हैं इससे बच जाए। मैं ये नहीं कह रहा खिदमत ना करें भाई, दूर से बोलते हैं इधर है पिछली गली में, मुझे नहीं पता, सही है। तो मेरे ख्याल है 3-4 दफा शायद, 3-4 दफा शायद मैं इसी तरह बचा था कि वो आए, मुझे फील हुआ, मैंने चलना शुरू कर दिया, वो चलते चला गया, कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया, वो बस आए, मैंने एंट्री तो बनानी थी तो बस। और बहुत दफा ऐसा भी हुआ है, लाइक कराची में रहते हैं, कि बहुत करीब आ गए हमारे,
अब दूर जाना मुमकिन नहीं था। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अच्छा, नेक्स्ट बात, ये मैंने एक चीज लिखी है अनडेवलप्ड, अब मैं चेंज करता हूं इस बात को, अब मैं आपके सामने लाता हूं परसेप्शन के लिए कुछ बातें। लेट्स स्टार्ट। मुझे आप बताएं, अम, 5 ऐसी एग्जांपल्स आप लिखेंगे, 5 एग्जांपल्स, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आप भी लिखेंगे। सर 5 एग्जांपल्स आप लोग मुझे देंगे लिख कर, अभी 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 आ रहे हैं, लिख रहे हैं 5। ये स्क्रीन पे इंशाल्लाह आपके सामने अभी आ जाएगा। आ गया? ओके। हाँ लिखें, ये जरूरी है बेटा पेपर में समझाने के लिए, ये प्रैक्टिकल सवाल की तैयारी हो रही है डायरेक्ट। 5 एग्जांपल्स वेयर you can explain to the examining team about the practical, बल्कि the difference between perception and sensation। बेटा ये मैंने, क्योंकि आपको पता है पेपर अल्हम्दुलिल्लाह अब कैसा आ रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड, तो ये अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? अपॉर्चुनिटी। तो हम कोशिश करेंगे जहां जहां ऐसी जगह है ना, मैं आपको लाइव ड्राफ्टिंग करके दिखाऊं, थोड़ा बहुत समझाने के, इससे हमारी हिम्मत बनेगी। सही है, किसी ने टेंशन नहीं लेनी, बीएमबी बस सिर्फ क्लास के साथ चलाना है, याद हो जाएगा। अभी तो मैं आपको चैप्टर 2 और 5 याद करने को भी नहीं बोल रहा, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम क्विज रखेंगे, बता के रखेंगे, टॉपिक भी बताऊंगा, आप तैयार भी करेंगे और इंशाल्लाह सबका रिजल्ट अच्छा भी आएगा इंशाल्लाह। तरीके से तैयारी करेंगे, टेस्ट करेंगे फेल करने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए इंशाल्लाह। बेटा स्टार्ट करें, एग्जाम्पल समझाने वाले अंदाज में लिखनी है। आपने खाली लिखना है ना यूज ऑफ परफ्यूम, यूं नहीं बोलना बिरयानी, करेले, राइट? आपने पूरा एक्सप्लेन करना है। यस, स्टार्ट।
लिख लिया आप लोगों ने, एक्सप्लेन भी कर दिया? आपने एक्सप्लेन करना है, लाइक मैं एक करके दिखाऊं? आपने ऐसे राइट करके टॉपिक को वाइंड अप करना है ऐसा यार, अब रिजल्ट आ चुका है, आप थोड़ी लेट करेंगे। देखो आपने ये करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है ना, हम इसी लिखे हुए को चेंज करते हैं, इसी पे आते हैं। इसका साइज थोड़ा छोटा किया, दिख रहा है सबको? अच्छा, अब बेटा मैं आपसे कहता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ, आगे आप लिखोगे एग्जाम्पल 1। अब मुझे बताओ किस चीज के बारे में लिखना है? दी फ्रेग्रेंस ऑफ, नाम भी लिख दो, नाम भी लिखो यार, द फेमस फ्रेग्रेंस, कोई परफ्यूम बताओ ऑफ, चले सही है, में में प्लेजेंट टू वन पर्सन, आप बोले आगे, मैं आपके कहने पे लिखूंगा। यस, एक्सप्लेन करना सीखना है हमें। यस, मे साउंड प्लेजेंट या मे, यस दोस्त थोड़ी हेल्प करो मेरी। चलो मैं यहाँ तक लिखता हूँ, इसके आगे आप बताओ। द फेमस रूट मे बी लाइक्ड बाय सम एंड disliked by some based on the difference in liking the tones of fragrances. Agreed? चेंज करो, अब आओ। दी दी सॉरी, हम्म, दी लाउड, वो क्या कहलाते हैं हम लोग जो गाड़ी में जो लोग लड़के लगाते हैं, क्या कहलाता है वो, भूल गया। नहीं नहीं नहीं, स्पॉइलर क्या कहलाता था वो यार, जो पीछे साइलेंसर का जो बड़ा साइज लगता है, एग्जॉस्ट। द लाउड sound of car exhaust might attract youngsters, whereas the same sound might disturb and irritate the elderly and busy people, right? बेटा ऐसे लिखना है, लिखो। अब 3 एग्जाम्पल आप लिखो। आप बोलेंगे बच्चों वाली बात है, लेकिन लिखेंगे ना तो लिखने की आदत पड़ेगी। आप लोग अपना आंसर यहाँ स्क्रीन पे लिख सकते हैं, मैं पढ़ लूंगा जी, बिल्कुल चैट बॉक्स में लिख दें।
Everyone hear about corona, but some people believe that yes, it is and wear mask, and some not believe and not wear their mask. हाँ ये कोरोना की इंटेंसिटी के बारे में वी कैन हैव डिफरेंसेस इन परसेप्शन बट पीपल शायद हाँ हाँ ये भी है कुछ कहते हैं पैराडामिक है कुछ कहते हैं एपिडेमिक है कुछ कहते हैं इसके लिए और वर्ड्स भी हैं हमारे इस पे एक लेक्चर भी है हो सकता है शायद दिखाऊं मैं अच्छा चलें डार्क कलर green purple in drawing room is liked by some people but many would dislike it and may consider it as low profile कुछ लोग की ड्राइंग रूम माशाल्लाह अल्लाह ने उन्हें बहुत पैसा दिया होता है सब कुछ है ड्राइंग रूम में बड़ा लाइट सा रखते हैं लाइट कलर्ड ब्राउन की थीम भी लाइट होती है दी कीप इट वेरी लो फॉर एग्जांपल वार्म लाइट्स लगा दी स्लो लाइट्स लगा दी स्लो लाइट समझते हो ना स्लो लाइट्स ये कि फॉर एग्जांपल गेस्ट आके बैठे हैं एंड नाउ ही और शी वांट्स टू रिलैक्स तो आपने कुछ देर के लिए आपकी वो जो चमकीली भड़कीली लाइटें थी आपने बंद किया एंड आपने साइड के छोटे छोटे स्पॉटलाइट्स थी वो ऑन कर दी गिविंग कूल सूदिंग शेड sometimes in afternoon you want like this acha fast food liked by youngsters but elders prefer desi food at most of the times this can also be the point the sensation of the sight of a novel could be but might not be joyful for everyone the one who would like to enjoy the fictional characters कुछ लोगों को फिक्शनल बुक्स पढ़ने का शौक होता है उनको फिक्शन फैसिनेट करता है कुछ लोग माशाल्लाह इतने रियलिस्टिक हो जाते हैं बोलते हैं बकवास फिक्शन को वो बकवास कहते हैं जो लोग नहीं समझ रहे क्या बातें हो रही हैं वो फिक्शन का मतलब ऐसे नॉवेल्स फिक्शन नॉवेल्स का मतलब ऐसे नॉवेल्स जो एक इमेजिनरी कैरेक्टर्स के ऊपर बेस करके पूरी पूरी कहानी की जाती होती है आपका आप हो सकता है आप ओपिनियन ये रखते हो कि इससे बहुत बेहतर है बंदा हिस्ट्री पढ़ ले अच्छी हिस्ट्री पढ़ ले सॉलिड कोई सेल्फ डेवलपमेंट की बुक पढ़ ले कोई कोर्स पढ़ ले कितने लोग आप में से फिक्शन को पसंद नहीं करते हाथ रेस करें फिक्शन सब पसंद करते हैं पसंद नहीं करते हाथ रेस करें ना यस नहीं मीनिंग ही नहीं पता अच्छा आई डोंट लाइक फिक्शन सही है मार्वल हाँ बिल्कुल सही है आ, कुछ लोग कुछ लोग कह रहे हैं अपनी शादी वगैरह में ना इनको फायरवर्क वगैरह पसंद होता है कुछ लोग कहते हैं नहीं खामोशी से हो जाए ठीक है बहुत मसाइल आए बस हो जाए ठीक है हाँ कुछ को स्मोकिंग अच्छी लगती है अच्छी एग्जाम्पल दी है रमल कह रही है एक टीचर है वो स्टूडेंट से उनके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं और बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं और कोई बोल रहा है बोरिंग है और दूसरों को लग रहा है फ्रूटफुल है और इंटरेस्टिंग है जी गुड बेटा उन आपको वो बच्चे मिले जिनके वालिदैन ने बताया नहीं है उनको कि जब टच करें तो उन्हें मना करते हैं ठीक है सही है शाबाश अच्छा जी अच्छा कुछ लोग कहते हैं ये भी अच्छी बात है वीडियो गेम्स कुछ कहते हैं मेंटल एक्सरसाइज है जबकि ये प्रूव हो चुका है कि वीडियो गेम्स मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करती हैं ये प्रूवन है अगर मुझे कोई टॉपिक याद दिला दे तो इंशाल्लाह मैं कहीं लिख ये सवाल मुझे एक मैसेज कर देना कि सही यही वाली जुमला इसी तरह अच्छा सम गर्ल्स लाइक टू मच मेकअप टू वेयर एंड सम गर्ल्स डोंट लाइक वेट बोल दिया ठीक है वीडियो गेम में डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है गेम्स की हद तक अच्छा वो जो आप बोल रहे हैं अहमद जो वीडियो गेम्स की बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग की उसका ताल्लुक होता है सिमुलेशन से आप लोग सिमुलेशन समझते हैं सिमुलेशन का मतलब होता है आपको एक सिचुएशन में जाके बिठा देना एंड नाउ यू आर आस्क्ड कि भाई आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में व्हाट वुड यू सजेस्ट दैट तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिठाना जिससे आपके फ्यूचर का रोल आप प्ले करने के बारे में अभी से अपने ख्यालात डेवलप करें दैट्स कॉल्ड सिमुलेशन बोलें सिमुलेशन तो उधर अच्छा होता है अच्छा वर्चुअल रियलिटी अच्छा जी बहुत सी बात
some may perceive lame jokes, some may perceive these, for example, slang words to be funny, and the others might not compromise on it. वो बोलेंगे ये क्या बकवास है. ठीक है, डन बात हो गई दोस्तों. शाबाश. कुछ और बात बोलनी है? एसी हवा आ रही ज्यादा, आप यहां से उड़ते हुए जाएं, इसकी खिड़कियां ऊपर कर दें जी. अच्छा, कुछ बोलते हैं एसी की हवा नहीं कूलिंग होती है जी. हाँ सही, बिल्कुल सही. सब हो जाते. अब दोस्तों, अभी इसमें बात खत्म नहीं हुई है, मैं कंटिन्यू करता हूं बात, अब देखते जाएं प्लीज. हियर इट इज. नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे कि कैन यू मेंशन अदर सोर्सेज ऑफ परसेप्शन. आई रिपीट, कैन यू मेंशन अदर सोर्सेज ऑफ परसेप्शन, इनके अलावा. अच्छा, चलें, मैं, आप स्क्रीन देखें, मैं लिखना शुरू करता हूं. सोर्सेज ऑफ परसेप्शन. मुझे बताएं कितनी सोर्सेज निकली हैं अभी तक. तो हम बोलेंगे दी 5 सेंसेस. अब मैं कहता हूं अदर सोर्सेज ऑफ परसेप्शन. नाउ यू विल कम अप विथ वन एग्जांपल फॉर ईच एंड आई विल लिस्ट देम डाउन. रेडी? अदर सोर्सेज ऑफ परसेप्शन का सर क्या मतलब है, और कौन सी चीजें हैं जो परसेप्शन को अफेक्ट करती हैं. लिखना शुरू करें, पहले साथ साथ लिखें प्लीज, ये याद करना है आपने. किसमें एथिक्स आ सकता है? बिल्कुल. दोस्तों, एक एग्जांपल इसके आगे फिट करना शुरू करें जल्दी से. हमें टॉपिक वाइंड अप करना है इंशाल्लाह. जितनी बात हम पढ़ लेंगे उसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर पेपर में एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है तो हम कैसे करेंगे? यस, अगर इनको एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है. हाँ भाई, डन है. लिख ली एग्जाम्पल सबकी. एक एग्जाम्पल लिख दें इसके आगे खुद ही, सेल्फ. फिर मैं एक चीज, एटीट्यूड किसी चीज के बारे में आपकी परसेप्शन डिटरमाइन करता है. एटीट्यूड. कल्चर परसेप्शन डिटरमाइन करता है. अनसर्टेनिटी, वो पूरे जो उसके पॉइंट्स थे ना, किसके, हॉफस्टीड के पांचों. तो हॉफस्टीड के पांचों पॉइंट्स यहाँ पे अप्लाई होंगे पूरे पूरे.
सबके अंदर एग्जाम्पल्स होंगे ना दोस्तों, एक्सपीरियंस बिल्कुल एग्जाम्पल बनेगा। ये भाई दो चीज नोटिफिकेशन किसके आ रहे हैं यार, इसको प्लीज काइंडली साइलेंट कर लें। दोस्तों अब आती है बात कि हम किस तरह पॉइंट को अपने एक्सप्लेन करेंगे एटीट्यूड में। परसेप्शन स्टार्ट। किसी की परसेप्शन तो सेंस से डिटरमाइन हो रही थी, लेकिन अगर मैं इन सबको लिख दूं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं दोस्तों, सही है? बुक में ये लिखा हुआ नहीं होगा और ये चीजें नोट्स में भी नहीं होंगी। जो क्लास की नोटिंग है वो सिर्फ क्लास में होगी। स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल ये हमने करी, इसमें 10 बातें। पहली बात को मैं एक्सप्लेन करने निकलता हूं। अब मैं एटीट्यूड के बारे में कुछ लिख रहा हूं। मैं लिखता हूं कि इफ अ पर्सन if a person is optimist is an optimist, optimist किसे बोलते हैं? He would take class assignment or surprise test as a challenge and an opportunity to score marks and get promised reward। फॉर एग्जाम्पल क्लास में बोला गया, क्लास में लेट से कहा गया भाई जो बच्चा ये वाला टेस्ट करेगा ना जो सरप्राइज है, उसके यूनिवर्सिटी में इतने इतने मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे रिजल्ट्स में। तो अगर किसी को ये बोला गया और उसने उसको पॉजिटिव ले लिया और वो काम करना शुरू हो गया, तो इसका मतलब उसके एटीट्यूड नहीं करवाया। वेयर एज ऑन द अदर हैंड क्या हो सकता है? ऑन द अदर हैंड
there might be a person who is who is naturally having dislike for hard work. So he will perceive this surprise test as a burden or something to get away from. बेटा ये ड्राफ्टिंग साथ साथ जिन टॉपिक्स की जरूरत है वो करनी पड़ेगी, ठीक है? सही है, क्लियर हो गया? अब इसको अपनी अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं, जिसको अपनी अंग्रेजी का मसला है वो इसी बात को पढ़े, एक दफा खुद लिख के दिखा दें मुझे, खत्म। हम अलग से कोई टेंशन वाली बात करेंगे नहीं, रिलैक्स होकर सीखते जाओ, साथ साथ अपनी कंटेंट राइटिंग की एबिलिटी को बढ़ाओ। मोटिव्स, जी दोस्तों, मोटिव्स कैसे लिखेंगे? कोई ना कोई समझाएगा। लेट मी हैव समझाया, चाय बिल्कुल ठंडी हो गई। अच्छा, रिलीजन में इस्लामिक एक्टिविटीज क्या है सर? एटीट्यूड से बंदा परसीव कर लेता है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? पैशन है हर चीज पॉजिटिव लेना। लिखूं मैं आगे? आप हेल्प करेंगे मेरी? जी। बहुत अच्छी बात। और कोई हो सकता है उसकी वर्डिंग्स, मोटिव्स, उसके मोटिव्स को वर्ड से जज ना करे, बल्कि बोले यार ये भीख मांगने वाला ही पहले से। देखो, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो आप लोग की एक्सप्लेनेशन में एक चीज मिसिंग है अक्सर के पास, टू साइड नहीं बता रहे। और मैं देखो दोनों साइड बता रहा हूं कि एक यूं करेगा तो दूसरा यूं करेगा, ठीक? अब आप गौर करना, मैं कह सकता हूं मोटिव किसे बोलते हैं? कोई और बताओ? उसके दारा बस। और कुछ? मोटिव कहते हैं मकसद को। मोटिव किसे कहते हैं दोस्तों? मकसद को। और मोटिव्स यानी कि एक मोटिव की बात भी कर सकते हैं आप और बहुत सारे मोटिव्स की भी। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन, सही है, मैं आपसे कह रहा हूं, लिखना नहीं है। अ फैमिली ट्रेवलिंग टू लाहौर बाय रोड फ्रॉम कराची A family is traveling to Lahore by road from. They are having kids. सुनिएगा, पूरी बात लिख रहा हूं। Who are hungry and they are crying. स्टोरी पूरी लिख रहा हूं, पहले समझिएगा। सो होगा क्या? सुनिएगा। सो द ड्राइवर, और यूं कहता हूं, सो द डैड who is driving the car would be looking for some restaurant or gas station with tuck shop.
यस, स्टॉप शॉप सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे रो रहे हैं, इसलिए वो रेस्टोरेंट देख रहा है। एग्जाम्पल चेंज करता हूं, इट कुड हैव बीन दैट, स्टोरी चेंज करो, स्टोरी चेंज करो, इट कुड हैव बीन दैट द फ्यूल इज लो। अब वो किसको ढूंढेगा? सीएनजी पंप को। शाबाश। तो आपने अगर समझाने तो आप बोलेंगे फैमिली ट्रैवलिंग टू लाहौर फ्रॉम, सही है। अब इसकी एग्जांपल छोटी लिखने वाली क्या बनेगी? वो ये बनेगी जो मैं लिख के दिखाता हूं। ये देखें, बताओ किस चीज के ऊपर एग्जाम्पल बनाए? आप बताओ, बोलो किस चीज पे बनाए? दोस्तों बताएं प्लीज, मोटिव के ऊपर एग्जाम्पल बनानी है। एक स्टूडेंट, वैसे तो मैंने खास बोला कि स्टूडेंट, ये मैंने अजम्पशन में डाला है कि आप बोलते जरूरी तो नहीं है। ये a student on YouTube would be attracted towards free learning material available on many channels। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं जी? कौन? assumption क्या है? हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली इसके मोटिव ये ना, सीखने बैठना है। इसकी एग्जांपल, इसके ऊपर के एरिया को भी अगर डिलीट कर दूं और ये भी कर दूं और इसको बिल्कुल छत से मिला दूं तो कोई जगह और बन जाएगी। अब देखो मैं कहता हूं कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट is preparing for AFF entry test इंशाल्लाह। सही है। तो would be attentive to posts about interview feedback on सोशल मीडिया। अग्री करते हो? मोटिव हो गया ना, मोटिव, नीयत, मकसद। एग्जाम्पल चेंज करूं एक और दफा? बेटा ये इसलिए कर रहे हैं ताकि डर खत्म हो जाए। यही होता है डर, लिखने का डर है ना यार। कर लो खत्म, एक साथ ही कर लो, कोर्स सुकून से खत्म हो जाएगा। कोर्स की कोई जल्दी भी नहीं है, आप में से बस लिखने की हैबिट बना लो यार। मतलब एंड में चैप्टर्स में ऐसा हो कि आप बोले सिर्फ सिर्फ पढ़ाएं सर, लिख लेंगे हम इंशाल्लाह, इतनी एबिलिटी बन जाए। अब मैं कह रहा हूं कैफ क्वालिफाइड की जगह हम ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दो ना तुम लोग यार मोटिव्स की। ये सही है, लेकिन मोटिव्स का कॉन्सेप्ट अपने ये बताना है कि मोटिव्स आपको एक पर्टिकुलर चीज परसीव कराएंगे। एग्जाम्पल दूं? ये देखो, नहीं समझ में आया? हमारे रिलेटिव आए यूएस से ना, तो ऐसा है, सच भी है कि दो दरिया नया नया खुला था। तो आपको याद होगा दो दरिया में, आई डोंट नो अभी कितनी वेटिंग होती है, लेकिन पहले वेटिंग तो बहुत ज्यादा थी, शुरू शुरू में तो बहुत थी, और लोग प्राउडली वेटिंग सिंस लास्ट 2 आवर्स। ठीक है।
किस चीज के लिए? ये बादराबाद पे वो थर्स्टी नाम का सोडा मिलना शुरू हुआ है, तो उसके पीछे आवाम पागल हुई बिल्कुल। 45 मिनट मेरे दोस्त लगे लाइन में, 45 मिनट जाके उनको सोडा मिला। एंड मतलब फीडबैक सबका अपना डिफरेंट हो सकता है। मैंने कपल ऑफ टाइम्स पिया, लेकिन दोनों दफा मुझे खुद लाके दिया गया ऑफिस में, सर ये पी लें, कि हम लेकर आए। 1 मिनट बताना ये है, फॉर सम उनकी जिंदगी खाना पीना मरना है, आई मीन खाना पीना सोना है। तो ये कहते हैं खाने पीने के लिए वेट भी करेंगे, लाइन में भी लगेंगे, सब कुछ करेंगे, बस खाना असल है, खाना मिलना चाहिए, है या नहीं? उन लोगों के लिए वेटिंग आसान होगी या मुश्किल? तो दे विल परसीव फन। 1 घंटे खड़े रहेंगे गपशप करते रहेंगे, इतनी देर में सेल्फियां ले लेंगे, शॉर्ट पे रिव्यू डाल देंगे, 50 काम कर लेंगे। अज्यूम करते हैं, अज्यूम करते हैं आप मसरूफ हैं, आपको पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, शाम में जाके आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, रात जाके आप ऑनलाइन अपना कुछ फ्रीलांस काम करते हैं। आपको ये 45 मिनट खड़े होना कैसा लगेगा? आपको अपने $5 जाते हुए नजर आएंगे, और आप बोलेंगे सोडा ही है ना, मतलब क्या होगा, तुम जा रहे हो, ले आना मेरे लिए भी, चलो फिर कभी रश नहीं होगा तब पी लेंगे, अभी तो शुरू के दिन है, मैं जी लूंगा इसके बगैर। यस, ये पॉइंट आपका मोटिव बता रहा है कि आपने जागना है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे बताओ बेटा, तुम लोग सब गर्ल्स बॉयज सब बताओ, कैफ में इतना टाइम होता है कि आप 4 चीजें और कर सको? आप बोलेंगे नहीं। लेकिन जिनको पता है ना कि टाइम निकालना होता है, तो वो बोलेंगे सर कैफ के साथ आप 2 काम और भी कर सकते हैं, आप ट्यूशंस पढ़ा सकते हैं, खवातीन हैं उनको घर से, बहुत सारी लड़कियां भी बेकिंग कर रही हैं। अभी एक जगह का मेरे पास लेटर बनने के लिए आया था, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। वो गर्ल्स हैं, वो घर से अपना काम कर रही हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, और वो उनके फादर्स भी आपस में फ्रेंड्स हैं। तो वो क्या कर रही हैं, लड़कियां घर से अपने केक्स बना रही हैं, और जब उनको इतनी ज्यादा ब्राउनीज का ऑर्डर आया, तो एक के घर पे दूसरी दोस्त आ गई, और मिलके पता नहीं कितने कितने थाउजेंड उनकी सर्विंग थी। तो वो अच्छी खासी उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ ब्राउनीज और जो भी थी बना के भेजी। अब मुझे बताएं, जो लोग जिनके मोटिव्स ये हैं कि वी नीड टू वर्क, हमें कुछ करना है, तो वो टाइम निकालते हैं ना, वो फिर कुछ भी करके निकालते हैं। जिनकी मोटिव में ये चीज नहीं है, मकसद ही नहीं है, वो टाइम नहीं निकाल सकते। मकसद बनाएंगे ना कि यार मैंने ये काम करना है, चाहे मकसद की प्रायोरिटी नंबर 3 है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं है, 3 पे भी है, तो 3 वाला टाइम तो दें। 3 वाला टाइम कौन सा होगा? रात 8 के बाद, 9 के बाद से लेके सोने तक का, ये टाइम दे दें, लेकिन दें तो सही। तो पॉइंट समझे दोस्तों। अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट, दावत छोड़ दी आपने, सही है, दावत छोड़ दी, गैदरिंग छोड़ दी, मोटिव क्या है? आपकी परसेप्शन वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप कहते हैं ये वेस्टिंग ऑफ टाइम है, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं जाऊंगा बैठूंगा, 2-3 घंटे में तो दोस्त जमा होते हैं, फिर गेट टुगेदर के लिए हाईवे जाके घूमते रहते हैं, किधर बैठना है, 4 लोगों का डिस्प्यूट होता है, इतने बहरे टाउन तक पहुंच जाते हैं, फिर यू टर्न लेकर आते हैं, फिर वापस वही शाइन शिनवारी में बैठते हैं। इतना टाइम जिंदगी में अब नहीं है, परसेप्शन आपकी है। दूसरे दोस्त जो आपके कारोबारी दोस्त हैं, या जो सीए में नहीं है, यूनिवर्सिटी में चले गए, या जिनका कोई और मसरूफियत है, वो कहते हैं भाई पूरा हफ्ता काम करते हैं, संडे रिलैक्स होना होता है, आप कहते हैं संडे तो पूरे वीक का काम मैं समेटता हूँ। कितना परसेप्शन का फर्क आया। मोटिव्स डिटरमाइन करते हैं, क्लियर हुई कुछ बात? मकासद, इसको हम मकासद भी कहते हैं, इसको हम मुहर्रिकात भी कहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, आप कुछ फ्रीलांस काम करती हैं? आप कुछ फ्रीलांस काम करते हैं? आप पार्ट टाइम में कुछ काम करते हैं? हाँ सर मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अपने अब्बू की हेल्प करूँ शॉप पे, मैं कोशिश करता हूँ। मैं सर गाड़ियों की, कल परसों लड़का मिला, उसने बोला सर मैं गाड़ियों की सेल परचेज का काम करता हूँ, जब टाइम बचता है मैं यही करता हूँ। सर हम 3 दोस्त हैं, पैसा उनका होता है, मैं थोड़ा एक्टिवली ऑनलाइन गाड़ी सेल्स की लगा देता हूँ। व्हाट्सएप आपको होता है ना, आजकल सब लोग ये काम कर रहे हैं, तो स्टेटस लगा देता हूँ सर, फिर गाड़ी अगर 10 लाख के ऊपर की होती है, तकरीबन 10,000 रुपए पर बंदा बच जाते हैं सर, बस इतनी सेविंग ही होती है हमारी। गुड यार, अच्छी बात है बेटा, करो, हिम्मत कर रहा है वो, बैठा नहीं है हाथ पे हाथ रख के। जब आप काम करने की नियत कर लोगे ना, फिर आपके पास टाइम खुद पैदा होगा। और आप काम करने की नियत नहीं करो, टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, बहुत मुश्किल। जैसे आज अभी वी आर करंटली लुकिंग फॉर सम, एक तो हम लोग वो इंटर्न्स रख रहे थे कंटेंट राइटर के, वो तो काफी सारे हो गए। एक हम लोग कंटेंट राइटर अभी ढूंढ रहे हैं, जो एक क्लासिकल कंटेंट राइटर चाहिए, वो मुझसे डायरेक्टली मेरी अंडर काम करेगा। लेकिन पॉइंट क्या है, हम, हमारी पहली कंडीशन है वो पूरा फारिग होके हमारे पास आए, उसकी पैकेज ही 50+ होगा, कहाँ से बैठ के काम करे, लेकिन मुझे ये काम 100% डेडिकेशन से चाहिए। तो एक वक्त आता है आपको एक्सपर्टीज ऐसी चाहिए होती है कि बंदा कुछ भी ना करे, सिर्फ मेरा काम करे।
इसी तरह हमें एक जगह से क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आई कि हमें एक सोशल मार्केटिंग की पूरा डोमेन चलाना है। ऐसा बंदा आ जाए जिसको उस पर पूरी कमांड हो। आप सोचें, आज से 10 साल पहले लोग बोलते थे ओ वक्त बर्बाद मत करो यार नेट पे बैठ के। आज आप कह रहे हो इसको तरीके से चलाने के पैसे हैं, आता है तरीके से चलाना, पैसे ले लो मुझसे। आई एम टेलिंग यू, आप में से 95% लोग डिटेल्स में भी नहीं जा सकते कि फेसबुक बिजनेस है क्या, गूगल शॉपिंग क्या है, वो आपकी वेबसाइट पे खुलता ही नहीं है लोकेशन की वजह से। आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया नहीं है, टाइम निकलेगा, मोटिव बनेगा, आप टाइम निकालना शुरू करोगे, आप रिजल्ट आना शुरू हो जाओगे। तो माय पॉइंट इज, अब मुझे बताओ, एक एक आखिरी पैरा आप लिखवाओगे, मोटिव आपका ये होना चाहिए कि आप सही लिखवाओ। कोई एग्जाम्पल चूज करो, बोलो, एक पैरा लिखवाओ, कोई बोलो भाई। आप लोग लिखवाओगे, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोल, वरना मैं बंद कर दूंगा। बोलो, नमाज पढ़ना 5 वक्त की, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, मोटिव क्या है? मोटिव इज, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखता हूँ, मोटिव इज बैलेंस लाइफ। हाँ, फॉर दीन दुनिया बैलेंस्ड, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही कह रहे हो, इसी तरह कुछ चाहिए। इफ यू आर सेइंग लाइक दिस, देन मोटिव क्या होगा? मोटिव, मोटिव तो ये हो गया, पैराग्राफ क्या बनेगा? बनाओ। बिजनेसमैन might not engage in lawful but unethical business practices। ये थोड़ी मुश्किल बात लिख दी है मैंने। ये ड्राफ्टिंग जो आखिरी वाली है ना, ये सी फैप की है। आखिरी वाला पॉइंट सी फैप का है, ये आपका नहीं है, लेकिन बता देता हूँ थोड़ा सा। क्या उधर हमारे पास ना एथिक्स का पूरा टॉपिक आता है पढ़ाते हुए। मैं आपको बताता हूँ, ये मेडिसिन मार्केट में जिन दिनों ये हमारे मास्क बिके हैं ना, जिन दिनों हमारे मास्क बिके हैं, जो ये मास्क आप लोगों ने लगाए हुए, ये मास्क के ऊपर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी कमाने की कि अगर चाहते तो ये 20 लाख लगाए, कल आप 40 लाख ले लो, ऐसा। तो ऐसा रिटर्न के लिए तो बिजनेस मरता है। बिजनेसमैन ने कहा लॉफुल है, मुझे बताओ बेटा, मास्क बेचना लॉफुल है अनलॉफुल है? लेकिन ऐसे मौके पे लोगों की जरूरत से फायदा उठाना अनएथिकल है। एवरीथिंग दैट इज लॉफुल इज नॉट एथिकल। बहुत सारी चीजें लॉफुल होती हैं, बट कंट्री का लॉ आपको मना नहीं करता, लेकिन आप नहीं कर सकते, वजह अनएथिकल है। बेटा बात समझ में आई आपको? सही, क्लियर? तो मैं पॉइंट रिपीट करता हूं। मोटिव क्या बना दोस्तों? अगर दीन दुनिया बैलेंस रखनी है, आपने कहा यार मैं हराम नहीं कमाऊंगा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नमाजें एंड रोजे, इट्स मोर अबाउट डीलिंग्स। परहैप्स, मतलब मैं उनको अल्लाह ना करे ये नहीं कह रहा कि वो चीज, वो तो अपनी जगह इबादत है, बंदे और रब का मामला है, लेकिन हाउ यू डील, आप कितना जेन्युइनली लेके चलते हो चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट मेरे पास आता है और उसने बीएमबीए से सब्जेक्ट जो है ना, वो ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, अब वो कैफ कर रहा है और मेरे पास आ रहा है, उसने ये भी पढ़ा हुआ है, उसने टेक्स्ट वाला एरिया पढ़ा हुआ है, तो आई वुडंट रिकमेंड कि तुम रेगुलर बैच में आओ। मैं बोलूंगा तुम थोड़ी ड्राफ्टिंग मुझसे अलग से चेक करवा लो और जाओ बेटा पेपर दो, पूछना हो पूछ लेना। इट्स नॉट अबाउट सेल्स एवरी टाइम, इट्स मोर अबाउट हाउ मोर यू आर वैल्यू एडिंग इनटू द लाइव्स ऑफ अदर्स। ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसी तरह हमारे पास एक सीए फाइनल के स्टूडेंट है, मैं शेयर करता हूँ, उनका एक ही पेपर रुका हुआ था सी फैप का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जब 8, अभी तो ये सी फैप है, एमएसए आ गया, सी फैप एमएसए से पहले क्या था, 4 मॉड्यूल ई 4 मॉड्यूल एफ। उसमें हमारे पास जो मॉड्यूल ई का बीएम था, वो उसके पास मेरा नंबर जो है ना, मोबाइल में देखेंगे तो 10+ लिखेंगे ना तो उसका नाम आएगा। उसकी अटेम्प्ट मेरे ख्याल है 13, 14, 15, 16 हुई, पेपर नहीं निकला था। वो 10 से ऊपर टाइम इतनी हो गई है, फिर उसने राब्ता किया। अब मुझे बताएं, जिस बच्चे ने 10 अटेम्प्ट 12 अटेम्प्ट दे दिए हो, उसने कम से कम टीचर के करीब करीब तो चीजें देख ही ली होंगी। टीचर वाला तजुर्बा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं 10 बुक से देखता हूं तो उसने शायद हो सकता है 5 में से देख ही लिया होगा। तो पहले आप उसको क्या बोलोगे? आ जाओ मेरे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। उसको आप बोलोगे मेरे काउंसलिंग सेशन ले लो, और आपसे तो 1 रुपये लेना बनता भी नहीं है, बनता ही नहीं है। हालांकि वो तो एक असल पेशेंट है कमाने वाला, उससे नहीं कमाना, कभी भी नहीं। उसको बुला लिया, अब जब उसका कॉल आई ना, पेपर निकल गया सर, तो वो किस किस से पढ़ चुका था और अब पेपर निकला है। तो आप इमेजिन करें, आप अगर आप कमर्शियली सोचें, कमर्शियली सोच लें, बिजनेस सोच लें आप कमर्शियली, तो अब आप बताएं वो आपको जब रेकमेंड करेगा तो कैसे करेगा?
लेकिन अगर कमर्शियली ना सोचें, आप सोचें आपने किसी की जिंदगी में कैसी वैल्यू ऐड की कि जिसकी क्वालिफिकेशन को रुके हुए 7-8 साल हो गए थे, यानी उसके सामने एक बच्चा एएफसी में आया होगा, वो क्वालिफाई हो गया होगा और वो उस वक्त भी फाइनल में था, आज भी फाइनल में। उसका डिप्रेशन का लेवल कैसा होगा, उसको हौसला देना, यानी कि वो वन स्टेप अवे होगा अगर उसके पास ईमान ना हो कि वो खुदकुशी कर ले। ये मैं आपको एआरटीटी के अंदर के एक बच्चे की बात बता रहा हूँ, और पेपर मेरे वाला रुका हुआ था, फिर जब उसने बोला साद भाई पास हो गया, बस मुझे इतनी खुशी थी यार। उसके बच्चे, इमेजिन करो ना यार, तो हमारे तो बहुत करीब का हुआ। तो अब ये जो वैल्यू एडिशन है, ये मोटिव्स डिटरमाइन करेगी कि मैं उसे क्या परसीव करूं। अबे यार इससे क्या होगा, आई हैव सीन टीचर्स टॉकिंग लाइक दिस, सर ये फाइनल का पेपर दे रहा है, इससे क्या मिलेगा, ये तो आगे पेपर ही नहीं दे रहा। तो इफ यू वांट टू टॉक लाइक दिस, फॉर एग्जांपल, सर ये फाइनल्स का बच्चा है सर, इस पे टाइम लगा रहे हैं, ये मैं आपको टीचर्स के वर्ड्स बता रहा हूँ हमारी प्रोफेशन के, इस पे टाइम लगा रहे हैं सर, फाइनल्स का बच्चा है, ये आगे रेवेन्यू थोड़ी देगा, टाइम तो जाके दें उनको जो बच्चे ऊपर आएंगे, जो कमा के देंगे। मैंने कहा यार अगर परसेप्शन मोटिव्स ऐसे हो, है रिफंड करते हैं, रिफंड कैसे करते हैं, मोटिव अगर पैसा है, और जब आप थोड़े बाद आप उसी का शॉपर उठा के वापस आ रहे हो, अबे और अब इसको डोबी ड्रामे कराने पड़ेंगे कि भाई हम रिफंड नहीं करते, यूं नहीं करते। उनकी परसेप्शन है ये नहीं। जब वो आप खरीद रहे होते हैं बोलते हैं सर आप ले जाएं घर पे, फॉर एग्जाम्पल बच्चों का नाप चेक कर लें, बच्चों को सूट नहीं करेगा, वालदा को सूट नहीं करेगा, घर वालों को सूट नहीं करेगा, कोई मसला नहीं, आप रिफंड करा लीजिएगा। और वाकई उसी तरह मुस्कुराते हुए करते भी हैं। अब मुझे बताओ किस चीज ने उनकी परसेप्शन चेंज की, मोटिव्स। याद रहेगी बात। आपका असाइनमेंट आज का, पहली दफा असाइनमेंट दे रहा हूं, पूरे बीएमबीएस में कोई असाइनमेंट नहीं दिया बिकॉज रिजल्ट आ चुका है। हम अज्यूम करेंगे आप में से सब लोग इंशाल्लाह बीएमबीएस दे रहे हैं और फर्स्ट टाइम में पास करेंगे इंशाल्लाह। अब वो जो हमारा ग्रुप था ना, उसमें सिर्फ हम अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को रखेंगे, जो नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं हम उनको एक्सक्यूज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अब ड्राफ्टिंग वगैरह चेक होने का काम उसी पे ही होगा, आप भेजते चले जाएंगे, मैं मार्क करता चला जाऊंगा। एक जगह बता दूं जिस पे अगर आप अपनी कोई क्वेरी, कोई चीज भेजना चाह रहे हैं तो भेज सकते हैं। वो जगह है, मैं लिख देता हूं ताकि अगर कोई चीज आपने फॉर एग्जांपल चेक करानी है तो इट्स share.with msa.msatribe.com, इस पे भी अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं। ये मेरी आईडी मैंने कभी यहाँ पे शेयर नहीं करी है, फर्स्ट टाइम दोस्तों मैंने ये लिखा है, ठीक है। और लिखने का मकसद ये है कि आप अपना आंसर डायरेक्ट इस पे करेंगे तो अटैच का ऑप्शन आ रहा होगा, तो बीएमबीएस ड्राफ्टिंग अटैच करके भेज सकते हैं। ये दूसरों को तो बताता रहता हूँ, आप लोगों को कभी भी नहीं बताया था, फर्स्ट टाइम एआरटीडी बता रहा हूँ। इस पे जाएंगे तो इस पे क्वेश्चनिंग का मोड है, वो खुद ही एक वेबसाइट पे हमने बनाया हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ सेशंस हो रहे होते हैं तो हम बता रहे होते हैं भाई मुझसे पूछना है। अब हर एक को नंबर देने का भी टाइम नहीं होता, तो मैं बोलता हूँ शेयर विद एमएसए, गूगल पे वो शेयर विद एमएसए लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। और हम कैसे चलेंगे, एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, हम ऐसे चलेंगे दोस्तों, टॉपिक पढ़ते जाएंगे, पास पेपर साथ साथ किल करते चले जाएंगे या ड्राफ्टिंग साथ साथ करते चले जाएंगे, सुकून से हो जाएगा। बीएमबीएस के बारे में एक जनरल एडवाइस ये है, आपने इस पेपर के बारे में बेफिक्र रहना है, हफ्ते में कुछ घंटे देने, जैसा रिलैक्स मैं होऊंगा वैसे ही रिलैक्स आप होंगे। बहुत डुएबल पेपर है, नेचुरल स्टाइल में करोगे पेपर इंशाल्लाह, इस पेपर को अपनी आप हिम्मत से करोगे इंशाल्लाह। बाकी आपका टाइम बचता है, आप दूसरे पेपर्स पढ़ो जिन पे मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। कोई कुछ भी कहता है, कहने दो। नोट्स के बारे में एक अनाउंसमेंट है, आखिर में वो सुन लें। नोट्स असल में कुछ स्टूडेंट्स के पास वो नोट्स थे जो पहले से मेरे लोग परचेज कर चुके हैं, तो किसी फेलो ने पास होकर उनको दे दिया, और नीचे भी नोट्स रखे हुए थे, तो मैंने कहा यार ठीक है यही नोट्स आप कैरी करें, कोई मसला नहीं है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, उसमें बिग डेटा नहीं है, उसमें ऑनलाइन सोशल मीडिया वगैरह नहीं है। मैं उसका एक हैंड आउट बना दूंगा, सारी डेफिनेशंस का एक हैंड आउट बना दूंगा, और जो डिफरेंसेस है उनको एक हैंड आउट बना के वो अलग दे दूंगा, ताकि सबके पास एक कॉमन चीज हो। फिर एक सवाल होता है सर हम प्रिपेयर कहाँ से करें, जवाब, मेरा मशवरा ये है कि बुक को तो नहीं छोड़ना, बुक को तो साथ साथ मेरे पढ़ लें आप।
फिर अगर आपकी एबिलिटी इतनी है कि आप कीवर्ड से सेंटेंस खुद बना लेते हो, रिपीट करो मेरे साथ, कीवर्ड से, तो ये एबिलिटी आप खुद तय नहीं करो, मुझे कुछ लिख के दिखा दो। चैप्टर 2 में से भी, चैप्टर 5 में से भी कुछ ने लिख के दिखाया है, कुछ ने लिख के बिल्कुल नहीं दिखाया है। अगर किसी का मार्क्ड हुआ नहीं पहुंचा है तो वो मुझसे फिर से रब्ता कर ले, कोई इशू नहीं है। अगर 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 इन केस फॉर एग्जाम्पल आपके पास कीवर्ड से सेंटेंस बनाने की एबिलिटी नहीं है, तो हल रट्टा नहीं है, हल है एबिलिटी बनाना। आगे सीफैप भी है, आगे एमएसए भी है, आगे ऑडिट भी है और पेपर्स भी हैं। तो उसका हल ये है कि आप एबिलिटी बनाएं। एबिलिटी कैसे बनेगी? 2-3 दफा या 2 दफा मुश्किल से आप मेरे साथ बैठेंगे, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा, तीसरी दफा में आपका हाथ चलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, ऑल दी बेस्ट। रिजल्ट्स के बारे में अगर किसी ने कोई पर्सनली कुछ बात करनी है, कोई मशवरा करना है, आई एम अवेलेबल इंशाल्लाह। बाकी बात होती है बाद में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी एग्जाम्पल मोहम्मद खुबैब की है, ही इज डूइंग मोर हार्ड वर्क। जी बिल्कुल सही है, खुबैब सही एग्जाम्पल है बेटा। जी बिल्कुल, अब्दुल अहद सही कहा आपने, सही कहा अब्दुल अहद। और कोई बात, और कोई बात ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कुछ? ठीक है देन।